कि आशा कार्यकर्ताओं की एक विशेष भूमिका यह भी रहेगी फील्ड में कि जितने भी आपके पास एलिजिबल कपल है, पात्र दंपति है, उनकी सूची भी आपके पास होनी चाहिए। और बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या साधन है, इसके बारे में भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि ये स्वास्थ्य विभाग में परिवार नियोजन के अस्थायी साधन है गर्भ निरोधक, जिसे हम बच्चों के बीच में अंतर रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट पे हेल्थ वेलनेस सेंटर में सीसी निरोध होता है, जो बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए अवेलेबल है। दूसरा, हेल्थ वेलनेस सेंटर में माला एन टेबलेट होती है। माला एन टेबलेट उस बेनिफिशियरी को दी जाती है जो जिसके दूसरा बच्चा होना है, और बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए इस माला एन टेबलेट को हम देते हैं। और माला एन टेबलेट जो है डिलीवरी के 6 महीने से पहले हमने शुरू नहीं करनी है, 6 महीने के बाद हमने ये इस माला एन को शुरू करना है। और जब पीरियड आएगा 5वें दिन से हम माला एन टेबलेट शुरू करेंगे। आपने देखना है कि जो माला एन का स्टिक होता है उसकी बैक साइड आपने देखना है, एक साइड से रेड कलर से स्टार्ट लिखा होता है, और स्टार्ट लिखा होता है जिस तरह से एरो का निशान जाएगा उस तरह से हमने वो टेबलेट खानी है। हार्मोन की अलग अलग प्रकार से जो टेबलेट होती है, जिस तरह से एरो का निशान होता है उस तरह से हमने उस टेबलेट को खाना है। फिर नीचे को आएगा, उसके बाद आगे जाएगा, फिर नीचे को आएगा। और इस माला एन जो हमारा स्टिक पत्ता होगा उसमें 21 टेबलेट जो होगी वो हार्मोन की होगी, और 7 जो टेबलेट होती है वो आयरन की होती है। तो हमने मेंसेस आने के 5वें दिन से शुरू करनी है और कंटिन्यू खानी है। हर दिन शाम को 1 टेबलेट खानी है, और उसके बाद जो लास्ट की आयरन की टेबलेट होती है उसको भी जरूर खाना है, क्योंकि जब पीरियड आता है महिला को तो ब्लीडिंग होती है और हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है, कम हो जाता है कई बार। इस करके हमने आयरन की टेबलेट भी वो खा लेनी चाहिए। इसके साथ बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए एक हेल्थ डिपार्टमेंट छाया टेबलेट शुरू की गई है। छाया टेबलेट, जो छाया टेबलेट है ये बिल्कुल सेफ है। बच्चा होने के बाद जब महिला को मेंसेस आनी शुरू हो जाए तो इस टेबलेट को हम मेंसेस आने के पहले दिन से शुरू करेंगे। 1 टेबलेट लेंगे और 3 महीने तक हम हफ्ते में 2 दिन का गैप रखे। हमने हफ्ते में 2 टेबलेट खानी है। मान लीजिए एक सोमवार को ली, फिर भी मंगल और बुध का गैप रखा, फिर वीरवार को ली। इस तरह से हम 3 महीने छाया टेबलेट जो है उस महिला को हफ्ते में 2 बार देंगे, और 3 महीने के बाद जो छाया टेबलेट होगी उसको हमने हफ्ते में 1 बार देना है। और जब तक बच्चा ना चाहे तब तक हम उस टेबलेट को देते रहें। और बच्चे के बीच में अंतर रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है, गर्भ निरोधक साधन। एक स्वास्थ्य विभाग में आईओसीडी कॉपरेटिव जिसे बोलते हैं, कॉपरेटिव 2 प्रकार की है, एक 5 साल के लिए और एक 10 साल के लिए। जो 10 साल के लिए है उस कॉपरेटिव के पीछे आपने देखना है, जब आप हेल्थ वेलनेस सेंटर में जाएंगे वहां पे आपने देखना है जिस कॉपरेटिव के ऊपर 380 ए लिखा होगा वो 10 साल के लिए होगी लगाने के बाद, और जिस कॉपरेटिव के पीछे 375 लिखा होगा वो 5 साल के लिए। और कॉपरेटिव या हम डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर लगा सकते हैं,
PPICD जिसको बोलते हैं, और इसका भी आपको इंसेंटिव है। या फिर 42 दिन के बाद जो कोऑपरेटिव है, IOCD है, उसको हम लगा सकते हैं। और जब तक ना चाहे, बच्चा ना चाहे, तब तक इस फैमिली प्लानिंग के टेम्परेरी मेथड का हम लाभ उठा सकते हैं। एक साथ में अंतरा इंजेक्शन चला है, इस इंजेक्शन को भी हम डिलीवरी के 42 दिन के बाद महिला को लगा सकते हैं, और 3 महीने तक उस महिला को गर्भ नहीं ठहरेगा। 3 महीने के बाद दोबारा वह इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, और जब तक बच्चा ना चाहे तब तक इस इंजेक्शन को लगा के हम फैमिली प्लानिंग के टेम्परेरी मेथड के माध्यम से बच्चों के बीच में हम अंतर रख सकते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग में कुछ टेम्परेरी मेथड है जो बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए बड़े जरूरी है। तो आप आशा वर्करों ने क्या करना है कि अपनी अपनी फील्ड में जाके ये बताना है कि स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार के गर्भ निरोधक साधन जो कि बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए जरूरी है वो उपलब्ध है, ताकि एक जो बच्चा है उसके बीच में कम से कम 3 साल का अंतर हो। एक बच्चा आंगनबाड़ी में जाए, उसके बाद दूसरे बच्चा का जन्म हो। यदि पहले बच्चा हो जाता है तो क्या होता है, उसमें उस बच्चे को जो पहले बच्चा हुआ होता है उसको माँ पूर्ण रूप से ना प्यार दे सकती है, उसका ना पालन करा सकती है, और बच्चे को वो प्यार और वो फीड भी, ब्रेस्ट फीड भी पूरी नहीं मिलेगी, और बच्चा अनीमिक या कुपोषित भी हो सकता है, उसको कुछ हो भी सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो हमें बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहिए। एक बच्चा आंगनबाड़ी में जाने लगे और दूसरे बच्चे की कभी सोचे।